Welcome back students in my YouTube channel NAP BSc classes. तो today's topic is shape of orbital. shape of orbitals हमसे पूछ लिया जाता है, वैसे हमने ये +1 में भी पढ़ा है। तो आज हम इसको करते हैं। तो ये हमें बताता है कि ऑर्बिटल्स तो हमें पता है SPD इस तरीके की ऑर्बिटल होती है। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल को हम देख लेते हैं कि एक स्पेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास स्पेरिकल शेप में गिवन होता है और ये कंसंट्रेटेड होता है अराउंड द न्यूक्लियस के। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस होगा उसके अराउंड कंसंट्रेटेड होगा, उसी को हम एस ऑर्बिटल बोलेंगे। और ये नॉन डायरेक्शनल होगा। ये हमें चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास जेड एक्सिस हो जाएगा। ज़्यादा हमें नहीं बताना है। ये हमारे पास लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है कि इसमें कई क्वेश्चन आते हैं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल बताइए, या आपसे क्वांटम नंबर के बारे में पूछ लेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। तो ये नेक्स्ट हमारे पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होता है कि एक डंबल शेप का होता है। हमने देखा ये डंबल शेप का होता है, इस तरीके से डंबल यहाँ पे फॉर्म होता है। ये डंबल शेप का होता है और ये डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड होता है अपॉन द न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस के अपॉन में, मतलब ऊपर एक तरीके से डंबल शेप में होता है। इसमें 2 लोब्स होते हैं, वो अपोजिट स्पिन के होते हैं इस तरीके से। जैसे ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। ये पी एक्स को डिनोट करता है और ये वाई को करता है और ये जेड को करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या कहता है कि डबल डंबल शेप होता है। डी ऑर्बिटल जो हमारे पास डबल डंबल शेप होता है। अगर हम इसकी शेप देखें तो हमारे पास इस तरीके का होता है। ये देखो, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, तो ये डबल डंबल शेप बनाता है। और ये होता है डायरेक्शनली कॉन्सनट्रेटेड अपॉन द न्यूक्लियस। ये डायरेक्शनली कॉन्सनट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के ऊपर। और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हमारे पास होता है वो हमारे पास डाउट नट शेप का होता है। ये हमें याद रखना है। जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होगा वो हमारे पास डाउट नट की शेप में होगा। कुछ इस तरीके से हमें डी जेड स्क्वायर की शेप देखने को मिलेगी इस तरीके से। ये हमारे पास डी एक्स वाई एक्सिस को डिनोट करता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अपोजिट में एक फ्लावर टाइप में डबल डंबल शेप में हमें ड्रा करना है। ये हमें डी वाई और जेड एक्सिस के बारे में बताता है। इस तरीके से वाई और एक्स एक्सिस पे डबल डंबल शेप बनाते हैं डी ऑर्बिटल। ये हमें जेड और वाई की शेप के बारे में बताता है। तो ये इस तरीके से डंबल शेप बनाता है। और यहाँ हमारे पास एक्स और वाई की स्क्वायर अगर हमें ऑर्बिटल देखना है तो इस तरीके से बनाएगी। जो ये एक्सिस है इनके ऊपर डबल डंबल शेप बनाएगा। इसलिए इनकी तरह अपोजिट में नहीं बनाएगा, ये लाइन के ऊपर बनाएगा, यानी एक्सिस के ऊपर बनाएगा। ये हमारे पास डी जेड स्क्वायर हो जो हमें डाउट नट की शेप में देखने को मिलता है। मतलब तो अपोजिट में होगी वो थोड़ी बड़ी शेप होगी और ये साइड वाली जो है ये छोटी हो जाएंगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल हमारे पास क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। कॉम्प्लेक्स शेप की होती है। इसमें एक नोट करके डाल लेना कि जो डी ऑर्बिटल है उसके कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे लाइन पे शेप बनाता है, यहाँ पे डाउट नट शेप में हमें मिलता है। तो ये हमारे पास 8 लोब्स होते हैं इसके टोटल, कि डायरेक्शनल ऑर्डर में होते हैं। इनका डायरेक्शनल ऑर्डर भी अलग अलग होता है। तो डायरेक्शनल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमारे पास हो जाता है सबसे कम एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। मतलब एफ का सबसे ज़्यादा होता है और एस का सबसे कम होता है। आई होप आपको ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स टॉपिक समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप बीएससी अगर एनईपी के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको एनईपी का पूरा सिलेबस पढ़ना है केमिस्ट्री का तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।